मुख्तार, अतीक और आजम खान के बहाने जमकर हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को माफियाओं को पैदा करने वाली फैक्ट्री तक बता दिया। तो केशव प्रसाद मौर्य का ये बड़ा बयान जिसमें वो अखिलेश यादव पर हमला करते दिखाई दिए। मुख्तार, अतीक और आजम खान का जिक्र किया उन्होंने। इन तीनों का नाम लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को पैदा करने वाली फैक्ट्री है। कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है तो कोई गलत नहीं होगा। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उस समय का एक बहुत प्रचलित नारा रहा करता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। और अगर मैं कहूं कि श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ का एसपी और बीएसपी पर वार। बोले दोनों पार्टियों के एजेंडे में विकास और गरीब कल्याण नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तमिलनाडु के कन्याकुमारी में चुनावी हुंकार। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अमित शाह करेंगे चुनावी प्रचार। राजस्थान के कैथल में शाम 4 बजे और 6 बजे नोएडा में होगी गृह मंत्री की रैली। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। एसपी को बताया गुंडों की फैक्ट्री, वहीं कांग्रेस को बताया सनातन विरोधी पार्टी। संजय राउत के फाइल निकाले जाने वाले बयान पर राज ठाकरे ने किया पलटवार। बोले पीलिए से पीड़ित आदमी को दुनिया पीली ही दिखाई देती है। महायुति में एमएनएस के शामिल होने पर बोले पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे का मोदी सरकार ने सीए, एनआरसी और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर अच्छा काम किया, इसीलिए गठबंधन में हुए शामिल। उत्तराखंड के रामनगर में प्रियंका ने की रैली। पीएम मोदी पर किया हमला। का पीएम अपने पुराने भाषण ही दोहरा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली सबसे बड़े माफिया राज और डाकू बीजेपी में है, बंगाल सच्चाई से करता है काम। आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। बोले बिहार में तेजस्वी के परिवार ने किया शासन, तब कितनी नौकरी दी। कहा खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने साधा निशाना। अजय आलोक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा नौकरी देने की वाहवाही मुख्यमंत्री की जगह पूर्व उप मुख्यमंत्री लूटना चाहते हैं। आरजेडी के परिवर्तन पत्र पर जेडीयू का हमला। 23 सीट लड़ने पर आरजेडी पर कसा है तंज। आरजेडी ने परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का भी किया वादा। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा तंज। बोले 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तो बदले में कितनी जमीन लेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी किया परिवर्तन पत्र के नाम से संकल्प पत्र। आरजेडी के परिवर्तन पत्र में 24 बड़े वादे। 14 अप्रैल को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। पीएम मोदी, जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता रहेंगे कार्यक्रम में शामिल। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। दलितों को बड़ा मैसेज देने की होगी कोशिश। 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी की कर्नाटक के मैसूर में जनसभा। बेंगलुरु में रोड शो भी करेंगे पीएम मोदी। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने लोगों से किया जनसंपर्क। माधवी लता ने ओवैसी पर साधा निशाना। बोली मुस्लिम महिलाओं का हक छीनना चाहते हैं ओवैसी। हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से जनसंपर्क कर मांगे वोट। फलकनुमा इलाके में ओवैसी ने घर घर जाकर वोट की अपील की। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस में सांगली सीट पर बगावत के आसार है। नाराज पार्टी नेता विशाल पाटिल बढ़ सकते हैं निर्दलीय के तौर पर नामांकन। गुजरात के राजकोट में फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने लोगों से की वोट देने की अपील। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों पर होनी है चर्चा। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गया से किया जीत का दावा। बिहार में प्रचार के लिए आज तेजस्वी यादव करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। पटना, गया, जमुई, मुंगेर में करेंगे चुनावी प्रचार। पीएम मोदी का विपक्षी गठबंधन पर वार। का देश की परमाणु ताकत खत्म करने की कोशिश कर रहा है इंडिया गठबंधन। संजय राउत ने पीएम मोदी को लेकर फिर दिया विवादास्पद बयान। का मोदी और शाह दोनों हैं विनाशकारी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। का ममता को जनता करेगी रिजेक्ट।
हिमाचल की मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से की है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार का पीएम के दिमाग में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर देश को अलग करना। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला का एक तरफ सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता के विचार है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विचार हैं। कंगना रनौत ने फिर सादा विक्रमादित्य पर निशाना, बोली अपने छोटे भाई को छोटा पप्पू राजा बाबू बोला तो क्या अभद्रता की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की कंगना रनौत की शिकायत। कंगना ने की थी विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ टिप्पणी। न्यूज 18 इंडिया पर आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का बयान, इंडिया गठबंधन कहीं कोई चुनौती नहीं। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। आरजेडी पर मुसलमानों का हक मारने का आरोप लगाते हुए अशफाक करीम ने पार्टी छोड़ी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में रैली के दौरान पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा बीजेपी का एजेंडा है, न घर बनाऊंगा न बनाने दूंगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार में एक मिठाई की दुकान में पहुंचे राहुल, लोगों से बातचीत के साथ ही राहुल गांधी ने मिठाई भी खाई। मध्य प्रदेश के मालवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया बड़ा आरोप, का हैदराबाद में मुसलमानों को खुलकर भड़काते हैं ओवैसी। लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से पूर्व सांसद सरफराज आलम मंच पर रो पड़े, लालू और तेजस्वी पर भी साधा निशाना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का संजय सिंह के बयान पर पलटवार, का संजय सिंह के मंसूबे से वाकिफ है केजरीवाल, इसीलिए मिलना नहीं चाह रहे। बीजेपी नेता हरीश खुराना का दिल्ली सरकार पर आरोप, का शराब घोटाले का केस लड़ने के लिए वकील को दिए 19 करोड़ रुपए। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को भगवंत मान जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं। 15 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है। दिल्ली के सीलमपुर में एक लड़के को सरेआम मारी गई गोली, फायरिंग का आरोपी फरार। सिडनी के एक शॉपिंग मॉल में चाकूबाजी और फायरिंग से अफरा तफरी, घटना में 4 लोगों की मौत, एक हमलावर भी मारा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से सटी सीमा पर बुनियादी ढांचे की जरूरत पर दिया जोर, का मोदी सरकार के दौरान चीन से सटे बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 4 गुना बढ़ाया गया। एस जयशंकर का आतंकवाद पर कड़ा प्रहार, का किसी भी स्थिति में आतंकवाद स्वीकार्य नहीं, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। ईरान और इजरायल तनाव के बीच तुर्की का ऐलान, ईरान के खिलाफ उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अमेरिका। इजरायल ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने इजरायल के तट पर भेजा अपना एडवांस युद्धपोत। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजरायल को समर्थन का ऐलान, का इजरायल की सुरक्षा के लिए समर्पित है। लेबनान का इजरायल पर हमला, लगभग 40 रॉकेट दागे गए, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को हवा में ही किया नष्ट। और थाईलैंड की सीमा पर बसे एक शहर में गुरिल्ला लड़ाकों का कब्जा, विदेश मंत्री ने म्यांमार की सेना से की शांति बरतने की अपील। कि इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 6,600 करोड़ का आवंटन किया है। 6,600 करोड़, 6,600 करोड़ खर्च हो रहा है और टोटल सेंट्रली फंडेड खर्च हो रहा है। इस तरीके से विकास किया जा रहा है। आज दिल्ली के लिए न कोहिमा दूर है, न दीमापुर दूर है, और आज दिल्ली के लिए न कोहिमा और मणिपुर दूर है और न ही दिल से दूर है। दिल से भी पास है और दिल्ली से भी पास है, इस तरीके का हो गया। और इसीलिए मोदी जी